Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। इतने सारे मेरे प्यारे प्यारे बहनों भाइयों को देख के दिल खुश हो गया। दोस्तों, आज आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जेल में डाल दिया था, वहां बहुत याद आती थी आप लोगों की, दिल्ली वालों की बहुत याद आती थी। आपको आती थी? किस किस को आती थी? जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। मेरे को वहां बहुत याद आती थी। मेरी याद जिस जिसको आती थी, मैं अभी थोड़े दिन पहले एक रोड शो में जा रहा था। एक महिला ने रोक के बोला, अरविंद जी, भगवान ने आपको बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए 21 दिन दिए हैं। 25 मई 25 मई भाजपा गई, 25 मई भाजपा गई। मैं सोच रहा था, मैं एक छोटा सा आदमी हूं, छोटी सी मेरी पार्टी है, 2 राज्यों में, पंजाब में, दिल्ली में। मेरे को इन्होंने जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर यह है कि मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर दिया। मेरा कसूर यह है कि मैंने आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए। मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आप तो बहुत बड़े हो। मैंने 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ ना, तब तो आपका बड़प्पन है। मैंने 500 स्कूल बनाए, आप मेरे स्कूल रोकना चाहते हो, मेरे को जेल में डाल दिया। ये तो गलत बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है। मेरा कसूर ये है कि मैंने दिल्ली के अंदर आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए, आपके परिवार के लोगों के लिए फ्री दवाई का इंतजाम कर दिया। वो नहीं कर रहे, वो नहीं करते। केजरीवाल को जेल में डालो, इसके मोहल्ला क्लिनिक बंद करो। अरे प्रधानमंत्री जी, बड़प्पन तो इस बात में मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अब 5 लाख मोहल्ला क्लिनिक बनाओ देश के लोगों के लिए, तब बड़प्पन है आपका। बड़प्पन इस बात में नहीं है केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक रोको। और विडंबना देखो भाई साहब, आप लोगों के लिए मैंने फ्री दवाइयों का इंतजाम किया, लेकिन जब मैं जेल में गया 15 दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी, मेरे को दवाइयां नहीं दी। मैं शुगर का मरीज हूं, रोज 20 साल से मेरे को शुगर है, और पिछले 10 साल से मेरे को इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। रोज 4 बार मेरे पेट में इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। जब मैं जेल गया 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दिया, इंजेक्शन नहीं दिया। मेरी शुगर 300 350 पार कर गई। मैं इनके सामने गिड़गिड़ाता रहा, मेरा इंसुलिन दे दो। ये तो बाद में बाहर लोगों ने आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, उसके बाद मेरे को इंसुलिन देना चालू किया। पता नहीं इनका क्या मकसद था, ये मेरे साथ क्या करना चाहते थे। मेरा कसूर ये है, मैंने आप लोगों की बिजली फ्री कर दी, आपके लिए 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दिया। ये नहीं करना चाहते आप, पूरे देश में करो, पूरे देश में सबकी बिजली। केजरीवाल के काम क्यों रोक रहे हो? अब ये लोग कह रहे हैं केजरीवाल को 2 तारीख को दोबारा जेल जाना पड़ेगा। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया तो आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में रहेगा, आजाद रहेगा। तो इस बार वोट इस बात पे पड़ेगा कि केजरीवाल को जेल भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना चाहते।
अब देखो ये पीछे पड़े हैं, पता नहीं क्या हमसे इनकी दुश्मनी है। हमारे सारे नेता इन्होंने जेल में डाल दिए। मनीष सिसोदिया जेल में डाल दिया, सतेंद्र जैन जेल में डाल दिया। और ये जो घोटाले का आरोप लगा रहे हैं, कभी कहते हैं 100 करोड़ का घोटाला कर दिया, 1000 करोड़ का, एक नया पैसा नहीं मिला इनको। इतनी रेड मार ली, एक नया पैसा नहीं मिला। संजय सिंह को जेल में डाल दिया, मेरे को जेल में, आज मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। राघव चड्ढा लंदन से परसों रात को लौटा है, अब कह रहे हैं राघव चड्ढा को भी जेल में डालेंगे, अतिशी को भी जेल में डालेंगे, सौरभ भारद्वाज को भी जेल में डालेंगे। अरे प्रधानमंत्री है, थानेदार है? ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को? काम करो। 10 साल हो गए देश चलाते चलाते, अब वोट किस चीज पे मांग रहे हैं? मैं कल गया था बंबई, वहां पे प्रधानमंत्री जी कहते हैं शरद पवार भटकती आत्मा है, इस पे वोट पड़ने चाहिए। वहां पे कहते हैं उद्धव ठाकरे नकली संतान है। प्रधानमंत्री जी, ये शोभा देता है प्रधानमंत्री को? कभी मंगलसूत्र कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। हो क्या रहा है? परसों लखनऊ गया, कल मैं उसके पहले कुरुक्षेत्र गया, पंजाब गया, मैं कल भिवंडी में था, बॉम्बे में गया। भाई साहब, इनकी सरकार नहीं बन रही, बौखलाए हुए हैं, बुरी तरह से पागल होते हो गई है पूरी बीजेपी। 4 जून को इनकी सरकार नहीं बन रही। पूरे देश में इतनी ज्यादा गुस्सा है लोगों में, इतनी महंगाई हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई, लोग बहुत नाराज हैं। तो अभी अगले कुछ दिनों में कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक जा सकते हैं ये लोग विपक्ष को, मेरे को, हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। दोस्तों चुनाव वाले दिन गर्मी बहुत पड़ रही है, अपनी अपनी गली में ये ध्यान रखना, जितने आम आदमी पार्टी के वोट हैं, एक वोट पड़ना चाहिए। गर्मी की वजह से घर में बैठना कोई मंजूर है? एक वोट पड़ना आम आदमी पार्टी का। कोई घर में बैठे, आपको मजबूर करना पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ होगी, पसीने आएंगे, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, देश बचाने का चुनाव है दोस्तों। इसलिए मैं पूरे देश में 21 दिन दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, पूरे देश में घूम रहा हूं, मैं पूरे देश में लोगों से जागरूक करता हुआ घूम रहा हूं। अभी परसों में जमशेदपुर भी जाऊंगा, उसके बाद कुरुक्षेत्र दोबारा जाऊंगा। पूरे देश में माहौल बना हुआ इस टाइम बीजेपी के खिलाफ। अपने को, सबको मिलकर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है।